29 जनवरी 2025 को बीएसएफ वेस्टर्न कमांड द्वारा नाइपर, मोहाली में इन्वेस्टिचर सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त बीएसएफ जवानों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। इस समारोह में 37 अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया। आईपीएस श्री सतीश एस खंडारे, एडीजी बीएसएफ वेस्टर्न कमांड, ने बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने 18 वर्ष से अधिक निस्वार्थ सेवा दी है। अपने संबोधन में माननीय राज्यपाल ने बीएसएफ की देश रक्षा, सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और चुनावों में योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज जो वास्तव में बीएसएफ का जो अलंकरण समारोह हुआ, वो वास्तव में केवल बीएसएफ के कुछ लोगों का सम्मान नहीं करता, संपूर्ण फोर्स का जो सीमा पर देश की सुरक्षा करती है, उनमें से कुछ चुने हुए लोगों को सम्मानित किया। पर वो सम्मान उन सब तक पहुंचाने का हमारा इसके पीछे भाव है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वेस्टर्न कमांड के अधिकारी सतीश जी ने मुझे आज उन बहादुरों को जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पिछले 2-3 सालों से उनको सम्मानित किया। 37 लोगों, इसमें से 25 लोग सर्विस में आज भी हैं, 12 लोग जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी हमने सम्मानित किया। तो वास्तव में जब से बीएसएफ का गठन हुआ 65 के युद्ध के बाद, देश ने ये विचार किया कि सीमा की सुरक्षा के लिए सब प्रकार से सक्षम और हथियारों से भी, प्रशिक्षण से भी एक फोर्स बने। इसी के तहत 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की रचना हुई। प्रारंभ में बहुत छोटी फोर्स थी, 25 बटालियन थी। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल की अगर संख्या है तो लगभग 2,70,000 लोग सीमा पर अपना सब कुछ लगा कर के सुरक्षा कर रहे हैं। तो 140 करोड़ का देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो उनकी इस अदम्य साहस और सेवा के कारण से देश उन सब के प्रति बहुत ही आदर भाव रखता है, सम्मान रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार सीमा की अंतिम चौकी तक भी जाने का प्रयास करके अपने सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली का त्योहार मनाया। उनका कहना है कि सीमा के जो गांव हैं का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए भी सरकार अलग से फंड देकर के प्रयास कर रही है। और मैं भी यहाँ के 6 जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनमें गया हूँ, बीएसएफ के लोग, आर्मी के लोगों के साथ, पाकिस्तानी पुलिस के साथ, लोगों के साथ मिल करके, और मैंने उनकी जो बैठक है उसमें लगता है कि स्थानीय लोग भी उनके प्रति बहुत ही सम्मान और रेस्पेक्ट रखते हैं और आपस में एक दूसरे का अच्छा समन्वय है, जिसके कारण से हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित है। आज वास्तव में उन बहादुर सीमा पर लगे हुए लोगों में से कुछ लोगों को जिनके अच्छे काम के कारण से सम्मान किया गया था, उस अलंकरण समारोह में मैं भी वेस्टर्न कमांड के अधिकारी सतीश जी के कहने से आ जाऊँ। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। एक बार उन सबको और उनके परिवारजनों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूँ। सर, आप भी और पहले जो गवर्नर थे वो भी कई बार दौरा कर चुके हैं, खासतौर पर बॉर्डर इलाकों का। किस तरीके से करेगी कोशिश कि बीएसएफ की और पंजाब पुलिस की कोऑर्डिनेशन जो बनी रहे? देखो, मैंने यह पहली बार, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ। बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पे भी जाने का मेरा कई बार अवसर आया, लेकिन यहाँ की जनता के साथ, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ और बीएसएफ का जो आपस का समन्वय है, एक दूसरे की समस्या में जिस प्रकार से भागीदारी निभाते हैं और जनता का भी उनको जो सहयोग मिल रहा है, उसके कारण से भी जो ड्रोन से जो हमला हो रहा हमारे पर, ड्रग का और हथियारों का, उसमें भी अगर सफलता मिल रही है तो इन चारों का कॉम्बिनेशन होने के कारण से चल रहा है। और मुझे लगता है कि वास्तव में हमारे जो सैनिक हैं वो भी स्थानीय लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंधों के साथ अपना काम करते हैं।